यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, कल जो हमने भाई रिक वॉरेन के साथ ध्यान में सीखा वो ये कि हमारी रचना परमेश्वर की सेवा के लिए की गई है। God's fourth purpose for our life on earth is to serve God with all our heart. हमने ये भी देखा कि प्रत्येक प्राणी का अपना अपना रोल है, सबको एक साथ एक जैसा काम नहीं है। जिस प्रकार जीव जंतु अपने अपने प्रकार अपने अपने शेप के अनुसार दौड़ते तैरते, कोई उड़ते या रेंगते हैं, मनुष्य भी अपनी बनावट और आध्यात्मिक वरदानों के अनुसार संसार में कार्यरत हैं। हमें अपनी बनावट, परमेश्वर के वरदान, इनको समझना आवश्यक है। हम जाने कि हमारा रोल क्या है, ताकि हम इस संसार में अर्थपूर्ण ढंग से जी सकें। हमने ये भी सीखा कि आप जो हैं वह दूसरा नहीं हो सकता है। आपके हृदय की धड़कन दुनिया के सब मनुष्यों से भिन्न है। You are unique. Your DNA is only yours. आज हमारा ध्यान का विषय है अपनी रचना को अर्थात अपनी बनावट को समझना। Only you can be you. रिक वॉरेन कहते हैं, Only you can be you. God designed each of us in such a way that there would be no duplication in the world. That means no one else on earth will ever be able to play the role God planned for you. कितनी अद्भुत बात है ना। परमेश्वर कैसा अद्भुत है, हम उसकी रचना भी हम भी अद्भुत हैं। हम इतने यूनिक हैं। किसी ने कहा भी, भाई ये स्त्री जात ऐसा कि वो समझा नहीं जा सकता। सुनने वाले ने कहा, भाई साहब ये स्त्री समझने की चीज़ नहीं है। तो क्या, वो प्यार करने की चीज़ है, उसे अपना प्यार दीजिए। उसी रीति परमेश्वर को समझने का प्रयत्न न करें, उसकी सेवा करें और अपने आप को समझने का प्रयत्न करें कि आपकी बनावट किस काम के लिए है। आप अपने शेप को समझिए। तो सर्वप्रथम अपने उस प्रतिभा को समझें जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं। कोई तो खूब बातूनी टॉकेटिव होते हैं, तो कोई एथलीट, कोई मैथ्स में, तो कोई संगीत में, कोई कलपुर्जों में वे माहिर होते हैं। जब परमेश्वर ने अपने आराधनालय में पवित्र बर्तन यूटेंसिल्स बनाना चाहा, तब उसने कुछ लोगों को आर्टिस्ट बनाया, कलाकार बनाया, उन्हें क्राफ्ट्समैन बनाया और वैसा वरदान दिया। तो स्किल, एबिलिटी, नॉलेज इन ऑल काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्स, ताकि वे लोग बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टिक डिज़ाइन बनाएं। हमारी कार्य क्षमता, हमारी एबिलिटीज़ या प्रतिभाएं परमेश्वर की ओर से आती हैं। सेवा नहीं करने का जो बहाना बनाए जाते हैं वो ये कि आई डोंट हैव द एबिलिटी टू ऑफर, मैं इस काम के लिए सक्षम नहीं हूँ। जैसे मूसा ने कहा, मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलने में धीमा हूँ, मुझे मत भेजिए। शाऊल कहा कि मैं तो सबसे छोटा जात का हूँ, छोटा गोत्र का हूँ, इत्यादि। हम में से हर एक को भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। भाई रिक वॉरेन कहते हैं, यू हैव डजन्स, प्रोबेबली हंड्रेड्स ऑफ अनटैप्ड, अनरिकग्नाइज्ड एंड अनयूज्ड एबिलिटीज that are lying dormant inside you.
आपके भीतर सैकड़ों प्रतिभाएं, क्षमताएं, वर्तायन हैं जिन्हें आपने पहचाना नहीं, जिन्हें आपने यूज़ नहीं किया। वह आपके अंदर सुसुप्तावस्था में है, मानो कोई ज्वालामुखी जो सोए पड़े हैं। You should know that average person possesses from 500 to 700 different skills and abilities, far more than you realize. क्या आप जानते हैं आप में 500 से 700 वरदान या एबिलिटीज छिपे हुए हैं। आपका छोटा सा दिमाग है, परंतु उसमें 100 ट्रिलियन फैक्ट्स आप स्टोर कर सकते हैं। 100 ट्रिलियन मतलब 100 प्लस 12 तो शून्य लगाइए। इतना ज़्यादा बातें आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। ये साइंस की तरह से बात हम कर रहे हैं। आपका दिमाग 1 सेकंड में 15,000 निर्णय या डिसीजंस को, है ना, 1 सेकंड में आप हैंडल कर सकते हैं। आपकी नाक जो सूंघती है वो 10,000 डिफरेंट गंध को सूंघ सकती है। तो इस प्रकार हम लोग बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें बनाया। तीसरी बात कि प्रत्येक एबिलिटी या वरदान या प्रतिभा परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। पहला कुरिन्थ 10:31 में पढ़ते हैं, तुम जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Whatever you do, do it all for the glory of God. और इसमें आर्टिस्टिक एबिलिटी हो, आर्किटेक्चरल एबिलिटी, किन्हीं में एडमिनिस्ट्रेटिंग, बैंकिंग, फार्मिंग, फिशिंग, मेकिंग म्यूजिक, नीडल वर्क, पेंटिंग, टेलरिंग, टीचिंग एट्सेट्रा। बाइबल कहती है प्रभावशाली कार्य जिस रीति से अनेक हैं, बहुत प्रकार के हैं, किंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब प्रकार के काम करता है। कुछ लोगों के पास ये भी क्षमता है कि वे पैसा खूब कमाते हैं और पैसा वे लोग खूब अच्छा जमा कर सकते हैं। लेकिन इस बात मूसा की ये बात इसराइलियों से जो उसने कहा था, रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड एंड फॉरगेट हिम नॉट, फॉर इट इज़ ही हु गिव्स यू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। धन कमाना, ये काम करने की जो क्षमता है, काम करने की जो शक्ति है, ये भी तो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए उसको भूलना नहीं। परमेश्वर ये काम भी सबको नहीं देता है, सब लोग पैसा कमाना नहीं जानते हैं, लेकिन किन्हीं को ये वरदान परमेश्वर देता है ताकि उनके द्वारा भले काम कर सकें। आखिरी बात ये कि जो एबिलिटी मुझ में है, परमेश्वर चाहता है कि मैं उनका उपयोग करूं। बाइबल सेज गॉड इक्विप्स यू विथ ऑल यू नीड फॉर डूइंग हिज विल। और इस कार्य के लिए हमें अपने व्यक्तित्व, अपना पर्सनालिटी, अपना अनुभव, इनका प्रयोग करना होगा। जब हम जानते हैं कि हम ही हैं, आप केवल आप ही हैं, ओनली यू कैन बी यू, दूसरा नहीं हो सकता, आपका रोल दूसरा नहीं कर सकता। देयर never has been and never will be anybody exactly like you। उसी तरह अपने अनुभवों का उपयोग करें, यह जानकर कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए आपको तैयार किया है। जैसे परिवार का अनुभव आपको है, आप जिस परिवार में बढ़े हैं वहाँ से आपको अनुभव प्राप्त है। आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो आपने स्कूल में सीखा, आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो आध्यात्मिक शिक्षा अनुभव जो आपने प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में पाया। परमेश्वर करे कि हम इन बातों पर ध्यान करें और इन 40 दिनों के अंदर में हम प्रभु की डील डौल में, प्रभु के आचरण में हम और अधिक बढ़ते जाएं।
अब परमेश्वर की महिमा अब सर्वदा होती रहे। आमीन।